हेलो एवरीबॉडी। बदलते मौसम के साथ स्किन में क्या चेंजेस आते हैं, स्किन में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अक्टूबर का महीना चल रहा है, दिवाली की तैयारियां चल रही हैं, हर जगह जोर शोर से। हमारी भी घरों में सफाइयां चल रही हैं, मिट्टी उड़ रही है, कभी बारिश आ जाती है, कभी एकदम से धूप आ जाती है। मौसम का तो पता ही नहीं क्या चल रहा है। गर्मियाँ चली गई हैं, सर्दियाँ ठीक से आई नहीं हैं, तो स्किन भी हमारी कंफ्यूज है कि क्या करें। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस तो हो ही रही हैं, लोगों के पेट भी खराब हो रहे हैं, बुखार भी हो रही है। बट इस सब में हमारी स्किन का क्या? आवर स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हमारी स्किन सबसे पहले बदलते हुए मौसम को सबसे पहले स्किन एक्सपीरियंस करती है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। आई एम डॉक्टर निधि गुप्ता, योर कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट, और आज मैं आपसे 5 चीज़ें ऐसी डिस्कस करूंगी जो बदलते हुए मौसम के साथ होती हैं स्किन में और हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले चेंज ऑफ स्किन टेक्सचर। जिनकी स्किन ड्राई होती है वो कहते हैं एकदम से ऑयली हो गई है, जिनकी स्किन ऑयली होती है वो कहते हैं एकदम से स्किन में खिंचाव आ गए, स्किन बहुत ड्राई हो गई है। तो क्या उनकी स्किन बदल गई है? डेफिनेटली नॉट। उनकी स्किन नहीं बदली है, उनकी स्किन शुरू से सेंसिटिव थी जो चेंज ऑफ वेदर के साथ एडजस्ट नहीं कर पाई। और इसका सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है कि ये लोग मॉइस्चराइजेशन नहीं यूज़ करते, ये अपनी स्किन के अकॉर्डिंग सेंसिटिव स्किन की मॉइस्चराइजेशन नहीं करते, इसीलिए इनके साथ ये प्रॉब्लम आती है। आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग बिना टेक्सचर चेंज किए एक रेगुलर मॉइस्चराइजेशन करिए, सुबह भी और शाम भी, फिर आप देखिए आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है? दूसरी प्रॉब्लम होती है हेयर फॉल। जब वेदर चेंज होता है तो लोग कहते हैं कि हमारे तो एकदम से बाल गिरने लग गए, पहले तो कभी नहीं गिरते थे, अब क्या हो गया जो एकदम से बाल गिरने लग गए। हेयर फॉल का मेजर रीज़न होता है एक तो चेंज ऑफ वेदर के अंदर डैंड्रफ का होना, और एक हमारे जो रूट्स होते हैं वो सडनली डेड फेज में चले जाते हैं। तो अब इसके लिए क्या करें? सबसे पहले तो अगर तो डैंड्रफ आ गया है तो डैंड्रफ की ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो। एंटी डैंड्रफ शैम्पूस पे आप आ जाइए। एंटी डैंड्रफ शैम्पू को यूज़ करते हो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, उसको ऑल्टरनेटिवली बेबी शैम्पू के साथ यूज़ करना है, नहीं तो बालों में एक्सट्रीम ड्राइनेस आ जाएगी। नेक्स्ट, बालों की डीप कंडीशनिंग कीजिए। जो घर के अंदर नारियल का तेल होता है, प्याज का रस होता है, उससे डीप मॉइस्चराइजेशन करिए, पर 15 से 20 मिनट तक। हीट ट्रीटमेंट्स जो होती है जितना आप अवॉइड कर सकते हैं आप उन्हें करिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमें एकदम से एक्ने आने लग गया, ओपन पोर्स आ गए, हमारे पिंपल्स शुरू हो गए, जैसे ही मौसम बदला ये सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हैं। तो अब हम क्या करें? कुछ नहीं हुआ है, एक्ने इसलिए आने लग गया क्योंकि ऊपर की स्किन हो गई है ड्राई और अंदर है ऑयल भरा हुआ। तो वो इसलिए हुआ है क्योंकि आपके पोर्स हो गए हैं क्लॉग्ड। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? अगेन पहली वाली चीज़, इन लोगों ने अपनी सेंसिटिव स्किन की मॉइस्चराइजेशन नहीं करी है, इसलिए ऊपर की स्किन हो गई है ड्राई। दूसरी मिस्टेक ये लोग करते हैं, ये लोग कॉन्स्टेंटली अल्कोहल बेस्ड टोनर्स यूज़ करते रहते हैं ऊपर का पोर क्लॉग करने के लिए, वो भी नहीं करना है। तीसरी मिस्टेक ये करते हैं, ये फटाफट केमिस्ट के पास भागते हैं और वहाँ से स्टेरॉइड बेस्ड ऑइंटमेंट ले आते हैं, जिससे ऊपर की स्किन और पतली होती चली जाती है और उसके अंदर और पिंपल्स आने लग जाते हैं। तो ये मिस्टेक्स हमने नहीं करनी है। एक और मिस्टेक जो लेडीज़ बहुत ज़्यादा करती हैं, ऑफिस से आती हैं, सारा दिन एसी में बैठती है, तो उनको लगता है कि हमें तो अपना मेकअप हटाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। जो हमारे मेल काउंटर पार्ट्स हैं वो भी जब ऑफिस से आते हैं उनको लगता है कि यार हम तो सारा दिन अंदर थे एसी में, हमने तो धूप में कहीं गई नहीं, कुछ मिट्टी विट्टी हुई नहीं, तो हमें भी क्लेंजिंग की ज़रूरत नहीं है। ये भी मिस्टेक है। घर आके क्लेंजिंग बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या मिस्टेक करते हैं लोग? एकदम से लोगों को लगता है कि हमारी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन आनी शुरू हो गई, ऊपर स्पॉट्स शुरू हो गए हैं। वो सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपना सनस्क्रीन रेगुलरली नहीं लगाते हैं। मेरे पेशेंट्स बहुत कॉमनली ये कहते हैं कि हम तो जी सारा दिन घर के अंदर रहते हैं, हमें सनस्क्रीन की क्या ज़रूरत है, हम तो सन में जाते ही नहीं हैं। फ़ोन तो यूज़ करते हो, फ़ोन में से जितना यूवी भी आता है वो तो बेचारे सूर्य देवता में से भी नहीं आता है। तो वहाँ पे आप जो अगर सनस्क्रीन नहीं यूज़ करते हैं तो आपको पिगमेंटेशन कभी भी ठीक नहीं होगा, आप कोई भी क्रीम लगा लीजिए। तो पोस्ट मॉइस्चराइजेशन सनस्क्रीन इज़ वेरी 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 क्रूशियल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि हम बदलते हुए मौसम के साथ हमारी स्किन पर बहुत रैशेस पड़ जाते हैं और बहुत फाइन लाइंस आ जाती हैं। इसका मेजर प्रॉब्लम होती है लैक ऑफ क्लेंजिंग। जब हम घर पे आते हैं हमें अपने फेस की डबल क्लेंजिंग ज़रूरी है, फॉलोड बाय मॉइस्चराइजेशन, क्योंकि रात का ही एक ऐसा टाइम है जब हमारी स्किन हीलिंग मोड में जाती है। तो अगर आप रात को उसको प्रॉपरली पैक करके नहीं रखोगे तो स्किन कभी भी हीलिंग में नहीं जाएगी। हाँ, ये एक स्टेज है जहाँ पर स्टेरॉइड बेस्ड ऑइंटमेंट लगाया जाता है, बट ओनली ऑन योर डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेशन, नेवर ओवर द काउंटर।
ऑलराइट, आई होप आप ये सारे टेक्निक्स फॉलो करेंगे और ये चेंजिंग मौसम के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारे नवंबर, दिसंबर और जनवरी का मंथ्स है, इनको मंथ्स ऑफ ब्यूटी कहा जाता है और ब्यूटी के मंथ्स को तभी इंजॉय किया जाएगा जब स्किन हेल्दी होगी। ऑलराइट, थैंक यू।